राधे। जय जय श्री श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, भागवत जी के प्रथम दिवस की जो महात्म्य की कथा है उसको कई वीडियोज़ के माध्यम से मैं पहले ही आप सभी को निश्चित कर चुका हूँ। आप सभी का समर्थन, आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं भागवत जी के द्वितीय दिवस की जो कथा है उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। द्वितीय दिवस की कथा भी प्रथम दिवस की कथा की भांति ही मैं कई वीडियोज के माध्यम से आप सभी को प्रेषित करूँगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी लेखक अपनी कोई रचना करता है तो वह सर्वप्रथम मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण का अर्थ मंगल आचरण। तो अर्थात सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव भगवान को वो ध्यान करता है। तो यहाँ पर द्वितीय दिवस की जो कथा है, जहाँ से भागवत जी की मूल कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यास जी महाराज ने अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव भगवान को मंगलाचरण के माध्यम से उन्हीं का ध्यान किया है। और क्या ध्यान किया है कि जनवादस्य यदोन्वयादितरतस् चार्थे स्वाभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्यो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषे तत्क्षणात्। प्यारे श्रोता बंधुओं, यहाँ पर इन 4 श्लोकों के माध्यम से व्यास जी ने अपने इष्ट का ध्यान किया, उनका मंगलाचरण की। किंतु यहाँ पर व्यास जी ने किसी भी प्रकार से जो वंदना की है, इन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने जो ध्यान किया है, जो मंगलाचरण किया है, उसमें उन्होंने न ही कृष्ण न ही राम की, केवल सत्य की वंदना की है। केवल और केवल सत्य की वंदना की है। अब ये सत्य कौन है? तो आइए, ये जो 4 श्लोक मंगलाचरण के हैं, इनके संपूर्ण श्लोकों को अर्थ के सहित समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है कि जनमाद्यस्य यतोन
अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि जो भगवान है, वह जो परमात्मा है, जो नारायण है, वह सब कुछ जानते हैं, वो विज्ञ हैं, वह अनभिज्ञ नहीं है। कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते ही अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को छोड़कर अपने पालक माता पिता नंद और यशोदा के पास चले गए, या तो हम सभी जानते हैं। तो उस विराट रूप परमात्मा ने क्या किया? क्या आप कहेंगे कि कैसे विज्ञ है? तो जब वह अपने पालक माता पिता नंद जी महाराज और यशोदा मैया के पास जब चले गए, तो छोटेपन में ही जब झूला में भगवान झूल रहे थे, उसी समय में देखिए एक वाकया है, एक घटना है कि वहाँ पर पूतना नाम की राक्षसी, जो बक राक्षस की बहन थी, वह अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके वो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से वहां पर आई थी। तो कालकूट नामक विष अपने स्तनों में लगाकर आई और छोटेपन में ही विराट रूप परमात्मा जो है उनको पहचान गए कि नहीं? पहचान गए उन्होंने कि ये किस उद्देश्य से हमारे पास आई है, ये क्या करने वाली है, ये क्या करना चाहती हैं, ये भगवान पहले ही पहचान गए। तो जो सामान्य बालक जो झूले में झूल रहा है छोटेपन में, क्या वह जान पाएगा? तो वह परमात्मा जो है वह विज्ञ है, इसलिए कहा गया है कि परमात्मा जो है वह विज्ञ है, वह अनभिज्ञ नहीं है, वह सब कुछ बराबर जानता है। किंतु फिर भी देखिए कि भगवान जो है वो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। भगवान अपने स्वयं के ही प्रकाश से प्रकाशित है। उनको प्रकाशित करने की चेष्टा करना ही भूल है। उनको हमारे प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। उनको हमारे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? किंतु भाववश भक्ति के कारण क्या होता है कि जो परमात्मा समस्त विश्व को प्रकाश देते हैं, समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, तो कभी कभी भाववश उन्हें हम जो है प्रकाश देने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि कैसे? तो देखिए यहाँ पर मैया यशोदा का ही एक उदाहरण ले लीजिए। क्या होता था कि कन्हैया जी जब छोटेपन में, बालपन में बाल लीलाएं कर रहे थे ठाकुर जी, तो उस समय में घर से बाहर चला जाया करते थे और लौटते लौटते अंधेरा हो जाया करता था कभी कभी। अब मैया यशोदा बड़ी चिंतित रहती थी। क्यों चिंतित रहती हैं? कि छोटे से बाल गोपाल हैं और उस पर से ये गोकुल की जो है टेढ़ी मेढ़ी गलियां, और प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा, कहीं गिर उड़ा गए, छोटे से हैं, हाथ पैर में चोट वोट आ गए तो बड़ा कष्ट होगा लल्ला को। तो उन्होंने मैया यशोदा ने भाववश, स्नेहवश उनके हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में करोला बांधा, और उस करोले में एक कंगन टाइप का करोला होता था, उसको बांध दिया और उसमें जो है मणि लगा हुआ था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मणि का काम क्या है कि अंधेरे में वो प्रकाशित हो जाता है। अंधेरा जब होता है तो मणि का गुण है, वो प्रकाश देने फैलने लगता है उससे। तो मैया ने क्या किया कि कन्हैया जी के हाथ में करोला बांध दिया जिसमें मणि लगा हुआ था, ताकि ये टेढ़े मेढ़े गलियों में रात के अंधेरे में शाम को जब आएंगे तो उनसे उनको रास्ता दिख जाया करेगा और वो आसानी से आ जाएंगे। चोट वोट लगने का कोई डर नहीं रहेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगा। इस प्रकार का भाव कौन कर रही है? मैया यशोदा कर रही हैं और बांध भी देते हैं। तो अब सोचिए कि
क्या वास्तव में ठाकुर जी को उस करोले में जो मणि लगा हुआ है उसके प्रकाश से उनको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? वह तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है, वह तो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। फिर भी एक भाव है, एक स्नेह है, एक भक्ति है, एक प्रेम है जो मैया यशोदा को ऐसा करने के लिए विवश करती है। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जब भाव आ जाता है, जब भक्ति आ जाता है तो ऐसा लगता है कि इनको चोट न लग जाए, ये गिर न जाए, इन्हें अंधेरे में दिखे नहीं, उसके लिए प्रकाश कर दिए जाए। किंतु वास्तव में जो विराट रूप परमात्मा है उन्हीं के प्रकाश से हम सभी यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। उन्हें हमारे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, किंतु हम अगर भाव से उनको प्रकाशित करने का, उनका देखभाल करने का अगर हम करते भी हैं तो यह हमारे भाव को, हमारे प्रेम को, हमारे भक्ति को दर्शाता है। दूसरा जो लाइन है श्लोक का क्या है कि तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत सूर्यः। क्या कर रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। अब इसका अर्थ भी एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि एक दिन की बात है, ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्वाल वालों के साथ गैया चराने के लिए निकल जाया करते थे। तो ब्रह्मा जी ने एक बार उनको खेलते हुए ग्वाल वालों के साथ देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वालों के साथ बैठ करके ठाकुर जी उनके साथ खाना खा रहे हैं और उनका सभी का जूठा खाए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य तो हुआ ही, साथ में संदेह भी उनके अंदर उत्पन्न होने लगा कि वास्तव में क्या यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? क्या यही श्रीमन नारायण है? तो ये तो छोटे छोटे ग्वाल वालों के जूठन को खाए चले जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये परमात्मा हो सकते हैं? तो आश्चर्य भी हो रहा था और संदेह भी हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि चलो एक परीक्षा ले लिया जाए, एक परीक्षा ले लिया जाए तो पता चल जाएगा कि वास्तव में यह कोई सामान्य पुरुष है या वास्तव में श्रीमन नारायण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराट रूप परमात्मा है। इसका जो है पता लगाया जाए। उन्होंने एक जो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सभी ग्वाल वालों के संग जितने भी गैया बछड़े जो थे उन सभी का हरण कर लिया और छुपा दिया, और छुपा करके निश्चिंत होकर के अपने ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे तब तो पता लगा ही लेंगे, या कुछ न कुछ ऐसी लीला करेंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और सामान्य होंगे यह भी पता चल जाएगा। निश्चिंत होकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े और ग्वाल वालों सहित जितने भी गाय बछड़े थे वो सभी को जाकर के छुपा दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचते हैं कि द्वारपालों ने ब्रह्मलोक में जैसे प्रवेश करने लगते हैं ब्रह्मा जी, तो बस रोक दिया द्वारपालों ने, उन्हीं के द्वारपाल ने उनको रोक दिया। बोले कहाँ चले? बोले अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो? बोले पहचानता हूँ, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? हमारे लोग ना हमको ही नहीं जानते, हमारे द्वारपाल होकर। बोले तो छोड़िए, अभी आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा बने फिर रहे हैं, हमें सब पता है। हाँ, ये सब आपका कुछ चलने वाला नहीं है, हमारे पास ऊपर कोई आपका जादू चलने वाला नहीं है, हम आपको ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं करने देंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी गया था, अभी ये आकर के कह रहा है कि बहुत नकली ब्रह्मा बने फिर रहे हैं, तो कुछ न कुछ कारण है। बड़ा ही अनुनय विनय द्वारपालों का किए, बोले कि ठीक है अंदर तो जाने दो, क्या दिक्कत है, चले आएंगे। द्वारपालों ने उनकी अनुनय विनय को स्वीकार करके ब्रह्मलोक के अंदर जैसे ही वो गए तो उन्होंने कन्हैया जी को, ठाकुर जी को ब्रह्मा के रूप में जो है उनके आसन पर, उनके जो आसन पर विराजमान पाया। देखते ही ब्रह्मा जी समझ गए कि
ये कौन सी लीला रचा दी आपने? तो बोले कि देखिए उधर आपने हमारे ग्वाल वाल गाय बछड़ों समेत उनका हरण कर लिया, हमने इधर आपके ब्रह्मलोक का हरण कर लिया। बोले कि ये कैसे? तो मैंने इन लोगों को बता दिया था, समझा दिया था कि देखो आजकल नकली ब्रह्मा बने बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, जब तक हमारी आज्ञा ना हो जाए तब तक किसी को प्रवेश करने मत देना। इसलिए ये लोग आपको रोक रहे थे। ब्रह्मा जी को सारी कहानी समझ में आने लगी। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और इस तरह से फिर ठाकुर जी ने उन्हें क्षमा कर दिए और उसके बाद ब्रह्मा जी अपने आसन पर और ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के सहित फिर से जो है बाल लीलाएं करने गोकुल वृंदावन की ओर चले। दूसरा पार्ट में क्या है कि मोहयंती यत सूर्या, मोहयंती यत सूर्या। एक बार ऐसे ही भगवान इंद्र जो हैं उन्होंने देखा कि ठाकुर जी गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं गोकुल वालों से, वृंदावन वालों से, अपनी भी पूजा करवा ली, गोवर्धन पहाड़ जंगल गाय की पूजा करवा दी, और ये लोग सनातन काल से सदा सदा से हमारा जो है पूजा करते आए हैं इस अवसर पर। तो बड़ा क्रोध आया इंद्र जी को। इंद्रदेव ने जितने भी मेघमालाएं हैं उन सभी को आदेश दिया, बुलाया और एकदम से पूरे ब्रजमंडल में ऐसी त्राही मचा करके इतनी बारिश, इतनी भयंकर बारिश, हर जगह पानी ही पानी, जितने भी पवन हवा वायु सब चला दिया, सारे जितने भी मेघमालाएं सब बुला के सब जाकर तो वहीं पर जाओ, पूरा त्राही मचा। भगवान ने क्या किया कि अपनी छोटी उंगली पर क्या किया कि गोवर्धन को धारण कर लिया, उठा लिया, जिसमें सारा ब्रजमंडल आकर के समा गया। सब रहने लगे हंसी खुशी अपना बीच में लेकर के खड़े हैं। पूरी ताकत झोंक दी इंद्र ने, किंतु सब बेअसर। फिर इंद्र देव को समझ में आ गई यह तो विराट रूप परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद भगवान स्वयं है, इनके आगे हमारी चलनी नहीं है। उन्होंने उनको हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थना की ठाकुर जी से, और भगवान की इस प्रकार के कृत्य को देखकर इंद्र भी मोहित हो गए और ठाकुर जी ने इंद्र के घमंड को इस प्रकार से चूर चूर कर दिया था। फिर ठाकुर जी ने इंद्र को भी क्षमा कर। ये जो पहला श्लोक, जो पहली जो वंदना मंगलाचरण के माध्यम से व्यास जी ने क्या है इसका अर्थ ही है। मुझे आशा है आप सभी को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रही, क्योंकि सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझेंगे अगर तो वो हृदय के अंदर में जाएगा कान के माध्यम से, और फिर उस प्रकार के विचार भी बनने उत्पन्न होंगे। केवल सुनने के लिए अगर सुनिएगा तो समय पास तो होगा, लेकिन इसके जो मूल हैं, इसके जो रहस्य हैं वो समझ में नहीं आएगी और आचरण उस प्रकार का नहीं बनेगा। प्रत्येक शब्द एक मंत्र की भांति है, वो अगर अंदर जाएगा तो असर दिखाएगा। इसलिए सुने और उसमें हृदय में उसको धारण करने का प्रयत्न करें, तभी आपका भागवत जी की कथा को सुनना, इसका रसपान करना आपके लिए सार्थक है। तो दूसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरे श्लोक में क्या कहेंगे? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो तेजो वारी मृदांग विनिमयो, अब इसको समझिए। तेजो वारी मृदांग समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। तो जो पंच तत्व से कहा गया है कि पंच तत्व
से बना शरीरा, अच्छित जल पावक गगन समीरा। तो पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। तो ये जो पंच तत्व हैं वो कौन है? पंच तत्व क्या है? पंच तत्व, ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व वास्तव में क्या है कि इन्हीं पंच तत्वों को के जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है वह इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर के बना है। और वास्तव में प्रकृति का आधार भी यही, प्रकृति का आधार ही यही पांच तत्व हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से एक बड़े ही अच्छे घटना है, उसके बारे के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बार की बात है कि ऐसा हुआ कि ये जो पांचों तत्व हैं वो ठाकुर जी के पास गए और कहने लगे कि हे गोविंद, हे श्रीमन नारायण, जब हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, जब हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो फिर हमें आपने बनाया ही क्यों? तो जब बना दिया है तो फिर आपकी कृपा हम पर होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी? कृपा करके हमें बताएं। तब श्री ठाकुर जी ने कहा और कि आप लोग जो है चिंता मत करिए, आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है। और इन पांच तत्वों को श्रीमन नारायण ने भरोसा दिया। क्या भरोसा दिया? कि जब द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होंगे, जब ठाकुर जी का कृष्ण अवतार होगा, तब कृष्ण अवतार में मैं आप सभी का मान बढ़ाने का काम करूंगा और अपने शरीर के द्वारा आप सभी को पवित्र करूंगा। इसलिए आप दुखी मत होइए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा और मैं स्वयं उसको करूंगा। तो देख लीजिए इस पांचों तत्वों को श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने किस तरह से पवित्र किया। तो सबसे पहले भगवान ने, देखिए, ब्रजमंडल में आग लग गई, सब कुछ धू धू करके जलने लगा। तब भगवान ने क्या किया? ठाकुर जी ने समस्त अग्नि का पान कर लिया, निकल गए सारे अग्नि। तो इस तरह से मुख में धारण कर लिया अग्नि को, तो अग्नि तत्व को इस प्रकार से शुद्ध कर दिया ठाकुर जी ने। दूसरी बात देख लीजिए, ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते ठाकुर जी ने मिट्टी खाना शुरू कर दिया था। आप लोग देखे भी होंगे टीवी के माध्यम से भी, और कई कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि छोटेपन में ठाकुर जी ने मिट्टी खाना शुरू कर दिया था खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर। किसी ने जाकर के मैया को बताया कि देखो तुम्हारा कान्हा जो है मिट्टी खा रहा है। तो मिट्टी को खाना शुरू कर दिया था। माता जी जब आए तो बोले मुंह खोलो दिखाओ, तो उन्हें सारा ब्रह्मांड दिखाने लगे। बेहोश होकर के बेचारे माता यशोदा गिर पड़ी थी। तो मिट्टी को खा करके, तो जो मिट्टी तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, उसको श्रीमन नारायण ने शुद्ध कर दिया, उसको पवित्र कर दिया। इसी तरह यमुना के जल में कालिया नाग ने डेरा जमा लिया था। पूरा जो भी उसमें जीव जंतु पानी पीने के लिए जो भी जाते थे, सभी जो है उस पानी को पी करके मर जाया करते थे। तब ठाकुर जी ने गेंद फेंक दिया था। गेंद खेल रहे थे दोस्तों के साथ और गेंद को जमुना जी में फेंक दिया। सबने कहा कि भाई गेंद लेकर के आओ, गेंद लेकर के आओ। तो ठाकुर जी उसमें खूब पड़े गेंद लाने के लिए, और जब उसमें यमुना जी में प्रवेश करके कालिया नाग का जो है मर्दन किया और जमुना जल का पान किया। तो इस तरह से
जब उन्होंने जमुना के जल का पान किया तो जल तत्व को उन्होंने पवित्र कर दिया। उसी प्रकार आगे देखिए कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस था, वो ठाकुर जी के पास आया था उनको मारने के लिए। तो जो तृणाव्रत फगुड़ा, तो तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। चूंकि वह वायु रूप होता है तो इस प्रकार से वायु तत्व को भी उन्होंने पवित्र कर दिया। और जब भगवान ने महारास किया वृंदावन में, जब भगवान ने महारास किया तो उस रास में 10 प्रकार की रात्रि और नव मंडलों को, सारे लोगों को उन्होंने बुलाया। और इस प्रकार से आकाश तत्व को भी भगवान ने पवित्र कर दिया। इस प्रकार से 5 तत्वों को जो उन्होंने भरोसा दिया था श्रीमन नारायण ने कि कृष्ण अवतार में हम आप सभी को पवित्र करेंगे अपने स्वयं के माध्यम से, तो कृष्ण अवतार में आकर के इन जल थल पावक गगन और समीर 5 तत्वों को भगवान ने पवित्र कर दिया था। बोलो जय जय श्री राधे। अब आगे है श्लोक में यत्र त्रिसर्गो मृगा। तो भगवान ने अधिकतम जो अपनी लीलाएं हैं उन लीलाओं को अधिकतम 3 ही स्थानों पर किया है। सबसे पहले ब्रजमंडल में, फिर हस्तिनापुर में और फिर द्वारकापुरी में। इस प्रकार धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कौहकम सत्यम परम धीमहि। तो धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कौहकम, और वो भगवान समस्त लीला करने के पश्चात भागवत जी में आकर के वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति के रूप में आकर के समाहित हो गए और नारायण सदा सदा के लिए इस धराधाम को छोड़कर चले गए। आगे है कि सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करें और इन्हीं परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको जानना आवश्यक है। क्या है प्रश्न? कि सत्य आगे ना कि सत्यम परम धीमहि, सत्य और परम सत्य। तो सत्य और परम सत्य में अंतर क्या है? ये सत्य क्या है और फिर ये परम सत्य क्या है? क्या सत्य ही परम सत्य है या परम सत्य ही सत्य है, या दोनों में कोई अंतर है? तो आइए इसको समझते हैं। विद्वान श्रोता बंधुओं, सत्य क्या है? मैं प्रथम दिवस के महात्म की कथा में इसको कहूं कि सत्य क्या है। सत्य वही है ना जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार निर्गुण है, वही सत्य है। अर्थात जिसका आदि अंत मध्य किसका नहीं है? परमात्मा का। तो ही परमात्मा जो है वह सत्य है। सत्य कौन है? तो जो परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण है वही परमात्मा है। यानी सत्य क्या है? परमात्मा है। तो परम सत्य क्या है? तो जो सत्य से भी महान है, अर्थात जो परमात्मा से भी महान है वह परम सत्य है। तो परमात्मा से, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण से भी महान कौन है? जो पूर्ण ब्रह्म है उनसे भी महान कौन है? कौन है परम सत्य? तो परम सत्य तो परमात्मा से महान परम सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ देखो कहा गया है कि राम
और परमात्मा का नाम है परम सत्य। तो परमात्मा सत्य है और उसी परमात्मा का जो नाम है वह परम सत्य है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, परमात्मा चाहे किसी भी रूप में आए, राम जी के रूप में आए, किशन जी के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए, चाहे जिस जिस रूप में आए, लेकिन एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है उन्हें इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा। गए हैं, उन्होंने अपनी आयु भले ही अपने निश्चित की हो, लेकिन इस मृत्यु लोक से और वो आए हैं, अवतरित हुए हैं और एक निश्चित समय के बाद अपने धाम को उन्हें लौटना पड़ा है और वो लौट भी गए हैं। तो जब वो धराधाम का उन्हें त्याग करना पड़ा है, वो चले गए हैं, तो रह क्या गया? तो जो अमिट है, जो कभी नहीं जाता, वही परम सत्य है। तो परम सत्य उनका नाम रह गया। हजारों साल बाद भी आज राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम है ना, ऐसे ही विद्यमान है धरती के ऊपर, धराधाम पर। अब ऐसे ही उनके नाम में इतने प्रभाव है कि वो सारे कष्टों से, सारे दुखों से वो निवृत्त करने का सामर्थ्य उन नाम में है। तो इसलिए जीवात्मा के अंदर सदा सदा के लिए जो उनका नाम है, उनके द्वारा किया गया जो लीलाएं हैं, जो उनके चरित्र हैं, वो जीवात्मा का सदा सदा के लिए मार्गदर्शन करता रहा है और आगे भी उसको मार्गदर्शन करता रहेगा। आगे जो श्लोक है उसमें है कि धर्मः प्रवजित कैतवो अत्र परमो, धर्मः प्रवजित कैतवो अत्र परमो, निर्मत्सराणाम सदाम। तो व्यासी कहते हैं कि भागवत जी जो भागवत कथा है तो वो करती क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो, तो यह जो भागवत रूपी कथा है वो हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज को बोने का कार्य करती है। भागवत रूपी कथा क्या करती है कि हमारे हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज को बोने का काम करती है। कौन? जो भागवत रूपी जो कथामृत है। तो प्रश्न उठता है कि यह भागवत रूपी कथा हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज कब बोती है? तो वह तब बोती है जब हम भागवत कथा पांडाल में पहुंचे और भागवत कथा का पूरे मनोयोग के साथ उसका श्रवण करें, और ना केवल श्रवण करें, उसको हृदय में धारण करें। और जब हम ऐसा करेंगे तभी भागवत रूपी कथा हमारे हृदय की रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज को बोने का काम करेगी। भागवत की कथा हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज को कब बोएगी? जब हम कथा अमृत का पान करेंगे। और पान करेंगे ही नहीं, केवल उसको अपने हृदय में धारण करेंगे। और जब वो हमारे हृदय में उतरने लगेगा भागवत रूपी कथा अमृत, तो हमारे आचरण में, हमारे बुद्धि में, हमारे संस्कार में, हमारे सोचने, बोलने, चलने, हर तरीके में जो है स्वतः ही हमें बदलाव देखने को मिलेगा। धर्म की ओर हम अग्रसर होते चले जाएंगे धीरे धीरे, और वही जो धर्म रूपी जो है बीज हमारे अंदर कथा रूपी जो भागवत है वो होना शुरू कर देगा। आगे क्या है कि निर्मत्सराणाम सताम। तो किसके हृदय में ये जो भागवत रूपी कथा है
भक्ति कथा धर्म रूपी बीज बोने का काम कब करेगी? कि जब उसका मन निर्मल हो, निर्मत्सर हो, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो, उन्हें किसी चीज की चाह नहीं है, न वो अधिक खुशी का अनुभव करते हैं, न दुख में अधिक दुख का अनुभव करते हैं। हर समय जो सम रहता है, हर परिस्थिति में जो सम रहता है, जिन्हें किसी चीज की चाहत नहीं है, जिन्हें ईश्वर के भक्ति के अलावा और किसी चीज में जो है जिनकी रुचि नहीं है, ऐसे जो निर्मल मन के, जिनके हृदय में करुणा है, जिनके हृदय में दया है, जो प्राणी मात्र से जो है प्रेम करने का जो उनके अंदर भाव है, जो दूसरों की पीड़ा से व्यथित हो जाते हैं, ऐसे जो निर्मत्सर लोग हैं, उनके हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज बोने का काम जो है वो भागवत रूपी कथा जो है वो करती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। अर्थात कि जिनका मन मलिन है, जो मत्सर है, वो कथा प्रांगण में चला भी जाए तो पर भी भागवत रूपी कथा उसके हृदय रूपी जमीन में धर्म रूपी बीज नहीं बो सकती है। इसलिए जब भी हम कथा पांडाल में जाएं, जब भी हम कहीं पर भी कथा को सुने, तो निर्मत्सर होकर के जाएं, निर्मल होकर के जाएं और पूरे मनोयोग के साथ कथा का श्रवण पान करें और उसको हृदय में धारण करने का प्रयत्न करें। बार बार सुने, जितनी बार भी समय अगर है तो जितनी बार भी सुने, पता लग जाए तो निश्चित रूप से जाकर के वहाँ भागवत कथा अमृत का पान निश्चित रूप से करना चाहिए। आगे क्या है कि वेद्यम वास्त्र मत्र वस्तु सेवदम तापत्र्यो नमोलनम। कहते हैं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, ऐसे भगवान से संबंध स्थापित कर देती है कौन? जो भागवत कथा जो है, भागवत रूपी जो कथा अमृत है, वो भगवान शंकर जैसे देवता से भी हमारे संबंध को स्थापित कर देते हैं। और तीनों प्रकार के जो तापत्र्योन मूलनम, जो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, कौन कौन से ताप हैं? पहले बता दिया हूं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो तीन तरह के जो रोग हैं, ताप हैं, वह दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तरह के ताप से उसका उन्मूलन कर देती हैं कौन? भागवत कथा। और आगे श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरिश्वरः सद्या हृदय वरुध्यते अत्र पृथ्वी शुश्रूषे तच्छनात्। तो अर्थात जो जीव कितना भी आलसी हो, कोई भी जीव, चाहे वो कितना भी आलसी हो, यदि वह एक बार भी भागवत प्रांगण के समीप से गुजर जाता है और भागवत कथा का एक भी शब्द यदि उसके कर्णों से होकर उसके हृदय में उतर जाता है, सुनता नहीं है केवल, और ध्यान दीजिए सब पर, कि उस पांडाल के समीप से अगर वह गुजरता है और उसके कर्ण के माध्यम से भागवत जी के कथा का एक भी शब्द अगर उसके हृदय में उतर जाता है, तो तत्क्षण श्रीमन्नारायण श्री राधा रमन लाल उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। कैसे? एक कथा के माध्यम से सुनिए, समझिए। एक बार एक सज्जन
थे तो उनकी जो धर्मपत्नी थी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह कहीं भी भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, कहीं भी, तो वो अपने पति से कहती रहती थी कि जी कथा सुनने चली जाऊं क्या। पर हर बार वह सज्जन अपनी पत्नी को रोक देता था, मना कर देता था कि चलो ये जो है वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कथा क्या होता है, ऐसा वैसा अनेक नाना प्रकार के आक्षेप, नाना प्रकार के बातों को उल्टी सीधी करके उनको चुप करा देता अपनी पत्नी को, और जाने से मना कर देता था। खुद तो जाना नहीं था। एक दिन वह एक स्थान से जब अपने काम में मान के चलो साइकिल से जा रहा होगा या बाइक वगैरह से जा रहा होगा, तो उसी किसी रास्ते किनारे कहीं जगह पर जो है पंडाल की कथा लगी हुई थी, कथा चल रही थी, भागवत जी की कथा। अचानक से उस सज्जन उस पंडाल के पास से गुजर रहा था, तभी कथा के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ी और गोविंद की कृपा उस पर हो गई, और उसके हृदय में वह जो शब्द थे वो उसके कर्ण के माध्यम से उसके हृदय में उतर गए। वह अपने काम पर नहीं गया, वहीं से अपने साइकिल को घुमाया, वापस अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फलां जगह पर जो है भागवत कथा की जो है पंडाल लगी हुई है, कथा प्रारंभ हो चुकी है, चलो दोनों चल करके उनको सुनते हैं। दोनों पति पत्नी कथा सुनने चले गए। और तो कहने का मतलब है कि जो भागवत कथा है जो मत्सर को भी निर्मत्सर बना देती है। भागवत कथा का शब्द अगर वास्तव में हृदय के अंदर उतर गया, सुना नहीं, अगर सुन करके उसके हृदय में कहीं उतर गया, और वो उतरेगा तब जब भगवान की कृपा होगी। भगवत कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। तो भगवत कृपा जब होती है तो मत्सर को भी निर्मत्सर बना देती है। अब भागवत जी की कथा के एक एक शब्द में वह प्रभाव है, वह क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि वह अगर वास्तव में कर्णों के माध्यम से अगर हृदय में जाकर के उतर जाती है तो वह मत्सर को भी निर्मत्सर बना देती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए इस वीडियो में अभी एक भजन आपको सुनाते हैं कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके परे, हम द्वार पे आपके आके परे, मुद्दत से इसी जिद पर है। अरे हम द्वार पे आपके आके परे, मुद्दत से इसी जिद पर है। अरे भव सिंधु तरे जो तरे तो बरे, भव सिंधु तरे जो बरे तो बरे। हम
भक्त तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत कोटि बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय